अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम जीके एंटी टेस्ट प्रिपरेशन और इसका जो मैथ सेक्शन है, मैथ पोर्शन, वो डिस्कस करेंगे। और इसको मैंने FLP नंबर 1 का नाम दिया है और इस पर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 की पावर y माइनस 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन एक्स वाई जो है ना इसके वैल्यू बताएं। अब देखें तो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए। ओके, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकता हूँ, 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और ऊपर होल पावर जो है वो y माइनस 1, यानी कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3y और माइनस 3। ओके, अब देखें बेटा बेस सेम है तो पावर्स को जो है वो हम इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3y माइनस 3 जो है ये इक्वल लिखा जा सकता है। अब आगे देखिएगा कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को, और ये हमसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 3 की पावर x प्लस 1 है, 3 की पावर x प्लस 1 है, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। अब 3y को उठा के जो है वो इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1। तो ये बन जाएगा बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसके साथ ही हम x माइनस y इज इक्वल टू 2 जो है इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने सॉल्व करना है और यहाँ से हमने x और y जो है वो फाइंड करना है। तो देखिएगा मैं अगर इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो इनके साइन जो हैं वो चेंज कर देंगे हम। प्लस x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3y में से y जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखें y की वैल्यू 3 जो है वो अल्फ़ा और चार्ली ऑप्शन में है, तो बीटा और डेल्टा तो नहीं है। अब अल्फ़ा और चार्ली ऑप्शन में से देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। तो y की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर दें अगर यहाँ पर ही, तो x माइनस, मैं लिख देता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगी वो बेटा चार्ली मिलेगी, जिसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, x y पॉइंट की फॉर्म में आंसर हमें मिल गया। समझ आ रही है आप लोगों को? तो मेरे साथ साथ रहना है आप लोगों ने। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ an इज़ एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर उसके बाद Sn, यहाँ पे Sn इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देन Sn इज़, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो आपने पढ़ा हुआ है, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जो है ये आपने एक्सरसाइज 6.4 में पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर में। तो देखें क्या ये ऑप्शन पड़ी हुई है कहीं पे, तो ये ऑप्शन जो है वो चार्ली में यहाँ पर 2 जो है अगर होता तो ये करेक्ट ऑप्शन होनी थी। फिर उसके बाद जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें जो a1 प्लस an होता तो फिर भी करेक्ट ऑप्शन थी। इसी को हमने ऐसे भी याद किया हुआ है कि Sn इज इक्वल टू n बाई टू a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाई टू जो है ये भी Sn का फार्मूला बनता है बेटा।
अब देखें ये दोनों फार्मूले यहाँ पर नहीं पड़े हुए, लेकिन जो बीटा ऑप्शन है उसमें देखें तो डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। ओके, हमेशा आपने प्रीवियस टर्म में से उसकी जो पिछली टर्म है, सॉरी प्रीसीडिंग टर्म जो है, उससे आपने प्रीवियस टर्म जो है वो माइनस करनी होती है, अगली टर्म में से पिछली टर्म आपने माइनस करनी होती है। तो मैं यहाँ पर इस फार्मूले में डी की जगह पे जो है वो a2 माइनस a1 लिख लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर a1 और a2 ही यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर a3 या a4 होता तो फिर मैं कॉमन डिफरेंस को a4 माइनस a3 लिख लेता या a3 माइनस a2 लिख लेता। जो यहाँ पर टर्म्स यूज़ होती वही हम लिख लेते और इसको सॉल्व कर लेते। अब देखें यहाँ पर a1 और a2 है, तो मैं इसमें इस फार्मूले में d की जगह पे a2 माइनस a1 लिख लेता हूँ। इसको मैं रेज़ कर लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो ये वैसे भी ऑप्शन हमारे पास नहीं पड़ी हुई। तो यहाँ पे देखें जी n/2 2a1 प्लस n-1 और d की जगह पे मैंने लिखा a2 माइनस a1। तो n/2 2a1 इसको मल्टीप्लाई करें, n को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, na2 माइनस na1 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस a2 और माइनस माइनस प्लस a1। अब इसमें देखिएगा बेटा n/2 2a1 प्लस a1 कितना हुआ 3a1 और साथ में लिख लेता हूँ माइनस na1, इसके बाद प्लस na2 और माइनस a2। ओके, अब देखें तो इन दोनों में से मैं a1 अगर कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा n/2 और 3 माइनस n इंटू a1 प्लस, और इन दोनों में से जो है वो मैं a2 कॉमन ले लेता हूँ तो n-1 और a2। ठीक है बेटा, अब देखें ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, तो ये हमारे पास जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो बन रही है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 पढ़िएगा, मैं तब तक जो है ये रेज कर लेता हूँ। ओके, आपको पता है कि ग़ुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट जो है इसमें एंटी टेस्ट की वेटेज सबसे ज़्यादा है, यानी कि 85% जो है वो एंटी टेस्ट की वेटेज है। तो इसमें अगर एफएससी के या ए लेवल्स के नंबर्स थोड़े कम भी हों तो फिर भी एडमिशन आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, तो इसके एंटी टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ़ z इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर रूट एंड y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर देन dz ओवर dx क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 1 प्लस वाई स्क्वेयर रूट और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वेयर है। अब क्योंकि हमने dz ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो पहले मैं इस y को इन टर्म्स ऑफ x चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वेयर। तो इसको देखिएगा z इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई की जगह पे जब मैंने एक्स स्क्वेयर लिखा तो ऊपर भी इसका स्क्वेयर आ जाएगा, तो dz ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स 4 एंड होल स्क्वेयर रूट, 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड होल स्क्वेयर रूट। अब देखिएगा बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz ओवर dx इज़ इक्वल टू d ओवर dx। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो सारे स्टेप्स मैं लिखता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी इसको 1 ओवर 2 लिख सकते हैं। x 1 प्लस एक्स की पावर 4 ऊपर पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2, बेस का डेरिवेटिव लें 0 प्लस 4x क्यूब, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 4x क्यूब ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स 4 एक्स की पावर 4 एंड होल स्क्वेयर रूट। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ जाए, ऐसे ही है। अब ज़रा गौर करें तो ऑप्शंस में तो ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में तो सारे आंसर जो हैं वो वेरिएबल y में हैं। तो अब हम इसको वेरिएबल y में चेंज कर लेंगे। कैसे? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट y,
और स्क्वायर रूट वाई जो है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये बनेगा dz/dx। 2x की जगह पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट वाई की होल पावर 3/1 प्लस स्क्वायर रूट वाई की होल पावर 4 एंड होल स्क्वायर रूट। x की जगह पे स्क्वायर रूट वाई लिखेंगे और होल पावर 4। ओके, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिएगा 2y की पावर, इसकी पावर 1/2 है ना, तो 1/2 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा y की पावर 3/2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा y² बच जाएगा। 1/2 4 से मल्टीप्लाई होगा 4/2 तो 2 बच जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। देखिएगा कौन सी ऑप्शन बन रही है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पढ़िएगा। f of x is equal to 1 plus x over 1 minus x, x is not equal to 0, then f inverse of 1 over x। अब देखिएगा आप जो है इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते आए हैं। इसको मैंने लिखा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो हम लिखते होते थे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते थे f इनवर्स ऑफ y। यानी कि इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.2 में जो है सेकेंड ईयर में इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब f ऑफ x की जगह पे मैंने y लिख देना है, और 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसको जो है x को सब्जेक्ट बनाए तो y को इससे मल्टीप्लाई किया, y माइनस एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई। इसको इधर ला के डिवाइड कर लें तो y माइनस 1 ओवर y प्लस 1। ओके, अब देखिएगा बेटा x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर y प्लस 1, और एंड पे जाके हम y की जगह पे x रिप्लेस कर लेते होते थे, और x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। इस तरह से हम जो है FSC में इन्वर्स फाइंड करते आए हैं, या 12 ग्रेड तक इन्वर्स फाइंड करते आए हैं। अब देखिएगा एक शॉर्टकट है कि अगर आपके पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax प्लस बी हो ओवर cx प्लस डी हो, तो आपने इसका जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड करना है। आपने इसका इन्वर्स फाइंड इस तरह से करना है कि अब ये दोनों जो है ना x और x ये सेम होने चाहिए। ओके, आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना, जो भी उनके साथ साइन है उनकी जगह चेंज कर देनी है। अगर ये माइनस डी होता तो ऊपर d चला जाता, माइनस डी हो जाता, तो यहाँ पे आप लिखेंगे dx ओवर a, सॉरी हाँ dx ओवर a, इस तरह से। और इन दोनों के जो है वो अपने साइन चेंज कर देने हैं, और जहाँ पे ये पड़े हुए हैं वैसे ही पड़े रहने देने, यानी कि माइनस बी ओवर माइनस सी एक्स, और प्लस a तो प्लस का ही था। a और d की जगह आपने चेंज कर देनी है, और b और c के आपने साइन चेंज कर देने हैं। अब इसी फार्मूले को देखते हुए अब मैं इसका इन्वर्स फाइंड करता हूँ, तो देखें f ऑफ x इज़ इक्वल टू है x प्लस 1 ओवर माइनस एक्स प्लस 1। मैंने इसको अरेंज करके लिखा, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट लिख लिया। अब देखें इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो 1x ओवर प्लस 1 ही रहा। अब इन दोनों के आप साइन चेंज कर दें, माइनस 1 और माइनस एक्स को मैंने कर दिया प्लस 1। तो अब ज़रा गौर करें तो x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 वही इन्वर्स आ रहा है, f इनवर्स x जो है वो वही आ रहा है बेटा, समझ रहे बात। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कह लें शॉर्टकट है। दोबारा देख लें, a और d की जगह चेंज करनी है, a और d की जगह चेंज करनी है, तो मैंने ये d ऊपर ले गया, a इधर ले आया। उसके बाद b और c के साइन चेंज कर देने हैं। ओके,
अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 5 ओवर -3x + 4 मिसाल के तौर। अब इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना हो तो अब अपने 4 और -2 की जगह चेंज करनी है। 4 ऊपर चला जाएगा और -2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ए और डी के जो साथ उसके साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, और 5 और -3 के जो है वो साइन चेंज कर दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये +3x आ जाएगा। तो ये बेटा इसका इन्वर्स है, तो ये भी आपने याद रखना। अब उसने बोला है कि f इन्वर्स ऑफ 1/x। अब यहाँ पे आपने x की जगह पे 1/x जो है वो पुट करना है। तो अब मैं ये रेज़ कर देता हूँ, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। और इसको इसमें ये तो वैसे मैंने एग्जांपल दी है अदर क्वेश्चन की। तो ये जो f इन्वर्स ऑफ x हमने फाइंड किया है x - 1 ओवर x + 1, तो इसमें बेटा आप x की जगह पे 1/x जो है वो पुट कर दें। तो 1/x - 1 ओवर 1/x + 1 इसको सॉल्व कर लें। 1 - x/x 1 + x/x, x से x कैंसिल हो गया तो 1 - x ओवर 1 + x। तो देखिएगा कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, तो ये है जी अल्फ़ा ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये बड़ा डायमंड रूल है, ये वाला बड़ा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से आपने याद रखना है, बड़ा आपको यानी कि शॉर्टकट है, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेंगे आप। समझ आ रही है? ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा जी। लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x की होल पावर 3/2 इज़। तो आपको पता है कि ये बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन है। तो बाइनोमियल सीरीज़ में पहले लिख लेता हूँ कि 1 + x की होल पावर n और 1 + nx + n इंटू n - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x²। थर्ड टर्म 4 टर्म आ जाएगी n इंटू n - 1 n - 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x³। अब उन्होंने तो x की 4 वाली टर्म का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसलिए हमें अब 5th टर्म भी लिखनी होगी। तो 5th टर्म जो है वो n इंटू n - 1 n - 2 n - 3 ओवर 4 फैक्टोरियल x⁴ बनती है। तो ये बेसिकली इसकी 5th टर्म जो है उसमें x⁴ आएगा। अब यहाँ पर आपने जो 1 - 2x की होल पावर 3/2 है ये इसमें आपने पुट कर देना है 5th टर्म में, यानी कि n की जगह पे आपने 3/2 पुट कर देना है और x की जगह पे आपने -2x पुट कर देना है। तो देखिएगा बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। n की जगह पे मैंने लिखा 3/2, फिर लिखा 3/2 - 1, फिर लिखा 3/2 - 2 और 3/2 - 3 ओवर 4 फैक्टोरियल, और x की जगह पे मैंने लिखा -2x की होल पावर 4, -2x की होल पावर 4। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा 3/2 - 1 3 - 1 ओवर 2 3 - 4 ओवर 2। आप कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है तो इसलिए हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा, और 4 3 एंड 2 एंड 1 और ये आ जाएगा 16x⁴। ठीक है बेटा, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2/2, ये गलती हो रही है, 3 - 2 आ जाना है, 3 - 2 ओवर 2 आना था। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -3/2 ओवर 4 3 2 एंड 1। या आप इसको जो है ना 24 ही लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, और 24 को फिर आप कट कर लें 8 पे, तो 8 3 ज़ार 24, 8 2 ज़ार 16। ओके, तो नीचे जो है वो 3 पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है वो 2x4 पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब इसको मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं वो रेज़ नहीं कर रहा ताकि आपको याद रहे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16
और मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 4। ठीक है बेटा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिएगा 2 8s are 16, 3 3s are 9, तो 3/8 x की पावर 4। तो 3/8 जो है x की पावर 4 ये बेसिकली इसकी 5th टर्म है और जिसमें x की पावर 4 जो है वो आ रहा है। तो अब इसका हमने कोफिशिएंट बताना है, तो 3/8 जो है बेटा इसका कोफिशिएंट है, यानी कि चार्ली ऑप्शन है। मेरा काम जो है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, हर स्टेप हर चीज़ समझानी है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए बाकी यह है कि आप जब एंट्री टेस्ट में बैठे होंगे तो आपने तेज़ी से जल्दी से क्वेश्चन करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत कम होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपने इसकी जो 5th टर्म है उसमें बस n की जगह पे 3/2 और x की जगह पे -2x पुट किया और सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो इसको एक दफ़ा आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लो। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, इफ़ 4x² - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 + 4ax³ + bx² + 1 देन वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इज़। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 4x² - 1 = 0, x² = 1/4 ± 1/2। अब जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि मैं इसको f(x) कह लेता हूँ, 2x4 + 4ax³ + bx² + 1। तो पहले आप x की जगह पे 1/2 पुट करो, 1/2 पुट किया, 2 × 1/2 की पावर 4 + 4a 1/2 का क्यूब + b 1/2 का स्क्वायर एंड +1। अब क्योंकि ये 4x² - 1 जो है ये इसके फैक्टर हैं, इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो f(1/2) जो है ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 1/16, ये आ जाएगा 4a/8 + b/4 + 1। ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/8। मैं इसको लिख लेता हूँ 1/8, इसको लिख लेता हूँ मैं a/2। ओके, अब मैं 8 से सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे 1 4a + 2b + 8, तो 4a + 2b = -9। तो ये बन रही है इक्वेशन हमारे पास 1। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है आपने। अब आपने x की जगह पे जो है वो -1/2 पुट करना है जी। f ऑफ -1/2, 2 × -1/2 की पावर 4, 4a - 1/2 की पावर 3 + b - 1/2 का स्क्वायर +1। ये बन जाएगा 2/16 प्लस ये माइनस का क्यूब है ना, तो माइनस रहेगा, और 4a/8 माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, b/4 +1। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो बेटा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब ये बनेगा जी 0 = 1/8 -a/2 + b/4 और +1। तो इसका एलसीएम जो है बेटा 8 है, तो 8 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 1 -4a + 2b और +8। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, यानी कि -4a + 2b = -9। तो इस तरह ये हमारी जो इक्वेशन है 2 ये बन जाएगी। अब आप देखें तो इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करके हमने a और b जो है वो फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, ये भी रेस कर लेते हैं। देखिएगा जी, 4a + 2b = -9 और -4a + 2b = -9, इन दोनों को ऐड करें तो कैंसिल हो गया ये। तो 4b = यह आ जाएगा -18 और b = -18/4, तो b = -9/2। ओके, अब b की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें और a फाइंड कर लो, तो ये बनेगा 4a +
बी की जगह पे लिखें -9/2 इज इक्वल टू -9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4a -9 इज इक्वल टू -9 और -9 + 9 कैंसिल हुआ 0, तो 0/4 जो है वो आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू जो है वो 0 है और b की वैल्यू जो है वो -9/2 है। तो इसको हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा फास्ट जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई इसका शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ओके, तो मेरे नाल नाल रहना तुसी, सही है, समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो 17 क्वेश्चन करते हैं जी। सेवनटीन में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विद 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं 1 1 4 2 3 6 0 7। अब एक तो तरीका इसका यह है कि आप अगर इसको प्लेन में ड्रा करें फिर इसका एरिया फाइंड करें, यानी कि दो क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ड्रा करके 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे और फिर फार्मूला लगाएं ये वाला ट्राइंगल का 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है इनक्लोज्ड बाय 3 पॉइंट्स जो है, सही है। तो 2 दफ़ा ये फार्मूला लगेगा, लेकिन ये मुश्किल मेथड है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इस मेथड से करें। तो जब भी 4 वर्टिसेस दिए हों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हमारे पास ये बेसिकली ए पॉइंट है 1 1, बी जो है वो है 4 2 और सी जो है सी 3 6 और डी जो है वो है जी 0 7। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है और ये x4 y4 है, ऐसा ही है। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 लिखना है आपने, बड़ी ब्रैकेट लगानी है और 4 जो हैं वो आपने डिटर्मिनेंट लिख देने हैं, खाली नहीं छोड़ने, इनमें कुछ लिखना भी है हमने। ओके, अब इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले अपने, मैं इसका आपको जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले लिखना है आपने x1 y1 x2 y2, फिर आपने लिखना है x2 y2, यही वाला इधर लिखना है, फिर x3 y3, फिर ये वाला इधर आपने x3 y3 और x4 y4, फिर आपने लिखना है x4 y4 और फिर x1 y1। तो ये बेटा 4 जो हैं 4 जो हैं वो आपने डिटर्मिनेंट यहाँ पर बनाने हैं और x1 y1 से स्टार्ट करके तरतीब से x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 फिर x3 y3 ऊपर, फिर x4 y4 फिर x4 y4 ऊपर x1 y1। अब इसमें बेटा हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और फिर 6 लगा देना है। ओके जी, देखिएगा 1/2 x1 y1 क्या है जी 1 1, फिर 4 2 प्लस 4 2 3 6 प्लस 3 6 0 7 प्लस 0 7 और 1 1, ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें 1/2, ये आ जाएगा 2 - 4 प्लस 24 - 6, डिटर्मिनेंट लेना है आपने, 7 3 21 - 0 और 0 - 7, ये आ जाएगा 1/2 -2, 24 में से 6 माइनस करो 18 प्लस 21 और -7। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें और 21 + 18 कितना हुआ, 21 + 18 39, 39 में से -9 करो तो क्या बनेगा 30 बन जाएगा और 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 यूनिट्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है जब 4 वर्टिसेस दिए हों। 3 वर्टिसेस दिए हों तो पहले वाला जो फार्मूला था वो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 वो लगा लीजिएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, ये भी आपके लिए डायमंड रूल है, गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो इसके बाद ये 6 लग जाएगा। ओके, अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 पढ़िएगा।
क्वेश्चन 18 में है द कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि जी एफ ऑफ एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं कंपोजिशन में। एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखा मैंने tan इनवर्स एक्स, सही है। ये सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जी ऑफ tan इनवर्स एक्स बना। अब जी ऑफ एक्स में हर एक्स की जगह पे मैं tan इनवर्स एक्स लिखूँ तो देखें बीटा ऑप्शन नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 एंड होल स्क्वेयर रूट। अब जैसे डेल्टा ऑप्शन है तो ये स्क्वेयर जो है वो -1 से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन, तो इसकी डेल्टा ऑप्शन कहीं गलती से नहीं लगा देनी आपने। तो tan इनवर्स का स्क्वेयर ही रहेगा और ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी बीटा बनेगी। क्लियर, समझ आ रही है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 देखिएगा, इफ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट, तो ये इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा जो है, सॉरी इंटेग्रल पावर्स नहीं, ओमेगा की जो पावर्स है या ओमेगा के जो रिजल्ट्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। मैं जो बताना चाह रहा था पहले गलती से, वो इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा कम्प्लेक्स नंबर्स में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है देखिएगा, वो ये हमारे पास है जी -1 प्लस ओमेगा स्केयर की होल पावर 9। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो इज इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 0 होता है, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, तो मैं -1 और ओमेगा स्क्वेयर जो है, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस ओमेगा और होल पावर 9 जो है वो वैसे की वैसे रहेगी। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह पे यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की होल पावर 9। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया और 0 की पावर 9 जो है वो क्या आ गया, 0 ही आता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा बनेगी। समझ आ रही है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन 20 देखिएगा, हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स एक्स, और इसका हमने इंटेग्रल लेना है। तो मैं ये रेज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अगर मैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरह से ऊपर ले जाऊँ तो लिखा जा सकता है कोट इनवर्स एक्स और dx, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब फ्रैक्शन ऊपर हो, जैसे a/b/c है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/bc, और अगर फ्रैक्शन जो है वो नीचे है, जैसे c/d है, तो d ऊपर चला जाएगा और ad/c बन जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखें तो कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो है ऊपर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो होता है -1/1 प्लस एक्स के, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ। यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाना है वो ये है कि जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है तो ये होता है इक्वल log ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखें कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बेटा बना लिया हमने, जो कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैं अब लिख सकता हूँ -log ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ओके, और प्लस सी, ऐसे ही है। लेकिन क्या ये ऑप्शन पड़ी हुई है? ये ऑप्शन तो नज़र नहीं आ रही। अब उसने क्या आपको वो फनकारी लगाई है, वो ये है कि log ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये जो स्टार्ट में -1 लिखा हुआ है, इसको मैं पावर में अगर लिख दूं तो लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब ये आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, अभी हमने पहले क्वेश्चन भी देखा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/कोट इनवर्स एक्स, ओके, और प्लस सी। ये नीचे आके जो है वो इसकी -1 जो है वो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन देखें बेटा, तो ये चार्ली ऑप्शन जो है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें, कमेंट्स करें। तो ज़्यादातर वीडियोस में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लास्ट में लिखता हूँ, तो वो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जीके में एडमिशन सिक्योर करना है तो इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बड़ी हेल्प करेगी फॉर मैथ सेक्शन ओनली, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो अपना ख्याल रखें बेटा, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।